नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। सोचने की बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के इनकार की कितनी सख्त अल्फाज में ताकीद फरमाई। इससे पता चलता है कि पड़ोसी को तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसके साथ भलाई करना और उसको अपनी शरारतों से महफूज रखना, ये ईमान की तकमील का हिस्सा है। इस्लाम ने हमें सिर्फ ये नहीं सिखाया कि हम सिर्फ नमाज और रोजे के पाबंद रहें, बल्कि ये भी जरूरी है कि हमारा रवैया दूसरों के लिए खैर और सुकून का जरिया बने। आज के दौर में हमें यह देखना चाहिए कि हमारे घर से ऊंची आवाजें, शोर शराबा या ऐसी कोई हरकत तो नहीं हो रही जो पड़ोसी के लिए अजियत का सबब बने। क्या हम गाड़ी गलत जगह पर खड़ी करके उनके लिए रास्ते बंद तो नहीं करते? क्या हम गुस्से और जुबान के जख्मों से उन्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाते? अगर ऐसा है तो हमें डर जाना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया है कि ऐसा शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता। आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम अपने पड़ोसियों को सुकून देंगे, उनकी इज्जत करेंगे और अपनी जिंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के मुताबिक डालेंगे। यही हकीकी ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।